क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी का फ्यूल अब एक नई क्रांति से गुजर रहा है। भारत सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है और अब चर्चा यह है कि E85 फ्यूल जो कि पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से 3 चीजों से बनाए जाते हैं: गन्ना, मक्का, चावल। इसमें ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसे बिल्कुल पीने लायक नहीं है, सिर्फ इंजन को चलाने के लिए है। एथेनॉल बनने का सबसे 5 मुख्य चरण में इसको बनाया जाता है। इसको आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले गन्ने को क्रश किया जाता है, उससे रस निकाला जाता है जिससे चीनी बनती है, और जो कचरा बचता है उसे मोलेसेस कहते हैं। अब मोलेसेस को डाइल्यूशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो मोलेसेस के साथ पानी में मिलाकर इसको एक घोल बनाया जाता है। उसके बाद में फर्मेंटेशन किया जाता है जिसमें ईस्ट मिलाकर गर्म किया जाता है। एथेनॉल और पानी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, इसलिए एथेनॉल भाप बनकर अलग हो जाता है। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन, यानी आखिरकार लास्ट में जो हमारा भाप बनकर एथेनॉल वापस आया है वो 99.5% शुद्ध एथेनॉल मिलता है। अब आपका सवाल है कि चावल से कैसे बनाया जाता है? चावल में तो शुगर होता ही नहीं, स्टार्च होता है। तो एथेनॉल बनाने के लिए स्टार्च को सबसे पहले शुगर में बदला जाता है, यानी कि उसमें एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल होने के बाद में यह एक केमिकल प्रक्रिया है जो कि स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में बदलती है। अब बात करते हैं हम उस विवाद की कि एथेनॉल के प्रोडक्शन में पानी कितना खर्च होता है। कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2500 लीटर का पानी इस्तेमाल हो सकता है, मक्का में 4500 और चावल में करीब 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करके 1 लीटर एथेनॉल बनाया जाता है। आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं ये केवल फैक्ट्री में पानी इस्तेमाल नहीं होता है, इसे फसल को उगाने से लेकर और इसको बनाने तक की प्रक्रिया है। यानी इथेनॉल के लिए सबसे किफायती जरूरी चीज है जो पानी है, यानी कि हम शुरुआत से जो फसल पैदा करते हैं उसको मिलाकर है। E85 का मतलब है यानी 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल, जो सामान्य पेट्रोल है। और इसे सामान्य कार और मोटरसाइकिल में नहीं डाल सकते हैं E85 को, उसके लिए अलग से एक इंजन बनाए जाते हैं, नहीं तो वरना उसका पार्ट खराब हो सकता है। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन, इसमें एक सेंसर होता है जो कि फ्यूल को पहचानता है और इंजन के ECU यानी कंप्यूटर को बताता है कितना ईंधन देना है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर बात करते हैं। इथेनॉल बीएस अल्कोहल, शराब। लोगों को लगता है कि सरकार इथेनॉल बनाकर शराब बना रही है, ये गलत है। शराब इसमें 40 से 50% एथेनॉल होता है, बाकी पानी और फ्लेवर होता है। एथेनॉल फ्यूल में 99.5% तक शुद्ध प्रोसेस एथेनॉल होता है, लेकिन इसका जो प्यूरिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, उसका उद्देश्य ये अलग है। एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत का तेल आयात है वो कम होगा, लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं। माइलेज की कमी, यानी लगभग 20 से 30% पुरानी गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है। निष्कर्ष ये है कि एथेनॉल एक ट्रांजिशन फ्यूल है जो कि हमें पेट्रोल की गुलामी से आजाद करने में मदद कर सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में पेट्रोल पंप की पूरी तरह से एथेनॉल से भर जाएगा? आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।